अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ रोज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद अब पेशावर हाई कोर्ट के जजेस भी डट गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से भी अदालती उमूर के अंदर मुदाखलत की तस्दीक कर दी गई है। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। यह स्टोरी क्या है? इसके अलावा जस्टिस अतहर मिनल्ला और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान क्या मुकालमा हुआ, उसको रिपोर्ट किस तरह किया गया है, कितने इंपॉर्टेंट जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स थे। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने बबांगे दोहल जिस अंदाज से आज खुलकर इस बात को एडमिट किया है कि मुदाखलत अब भी हो रही है, उसके ऊपर सोशल मीडिया किस तरह रिएक्ट कर रहा है, वो मुकालमे एज इट इज क्या थे वो आपके सामने रखूंगा। इरफान कादिर साहब को वज़ीर आज़म का मुआविन खुसूसी मुकर्रर कर दिया गया। ये वही इरफान कादिर साहब थे जिन्हें गुज़िश्ता 16 माही हुकूमत के दौरान भी वज़ीर आज़म का मुआविन खुसूसी बराए कानूनी उमूर मुकर्रर किया गया था। ये क्या मामला है? इसके अलावा जो चौथी इंपॉर्टेंट लीड है वो ये कि जस्टिस अतहर मिनल्ला ने फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की रिक्वेस्ट कर दी है। वो क्या है? और दौरान इद्दत निकाह केस के मामले के ऊपर खबर मानिका साहब और उनके वकील की जानिब से अदम एतमाद का इजहार किया गया जज साहब के ऊपर, और जज साहब ने उनकी वो दरख्वास्त थी खारिज कर दी है, टैंपटास कर दी है। उसमें से क्या निकलना है उसकी डिटेल शेयर करूंगा। इसके अलावा आज का मोर इंपॉर्टेंटली आज का जो सब्जेक्ट मैटर होगा मेरे पूरे इस व्लॉग का, वो है वीडियो लीक्स मुबैना तौर पर होना, फैमिलीज को वीडियोस के अंदर इन्वॉल्व करना, और फिर तवक्को ये रखना कि थरकपन कोई ना करे। इसके ऊपर मैं बात जरूर करूंगा, तो इसलिए व्लॉग को आपने पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। डक्की भाई और उरूब जतोई की मैं बात कर रहा हूं। इस तरह के केसेस पहले भी हो चुके हैं। व्लॉग को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। टॉप स्टोरी हम शामिल करते हैं। सबसे पहली स्टोरी, इससे पहले कि मैं पेशावर हाई कोर्ट के जजेस जिन्होंने मुदाखलत मुबैना तौर पर होने वाली मुदाखलत की तस्दीक की है उसके ऊपर जाऊं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और फिर जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब के दरमियान होने वाले मुकालमे की। हुआ क्या? जस्टिस अतहर मिनल्ला फरमाते हैं कि 76 साल से एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी, कोर्ट एंड कोर्ट जो रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं कोर्ट रिपोर्टर की जानिब से वो शेयर कर रहा हूं आपके साथ। 76 साल से एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी में पार्टनरशिप चल रही है। जस्टिस अतहर मिनल्ला 76 साल से एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी में पार्टनरशिप चल रही है। ये अतहर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स हैं। इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब फरमाते हैं, मेहरबानी करें 76 साल में मुझे शामिल ना करें, कोई मुदाखलत हुई है तो जाहिर करें। ये दो अदद जजेस, एक सीनियर जज हैं जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला और दूसरी तरफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं। तो ये सुबह वाला जो मेरा ब्लॉग था उसकी एक्सटेंशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे एक्सटेंशन का बड़ा जोर चल रहा है आजकल। आगे चलते हैं। दो जजेस के साथ यह हुआ कि हुकूमती इदारों से उनकी फैमिली का रिकॉर्ड चोरी हुआ। जस्टिस अतहर मिनल्ला कहते हैं दो जजेस के साथ यह हुआ कि हुकूमती इदारों से उनकी फैमिली का रिकॉर्ड चोरी हुआ। मुल्क में मुदाखलत का कल्चर 76 साल से है। जस्टिस अतहर मिनल्ला तासुर है मुल्क में जुडिशरी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है। जस्टिस अतहर मिनल्ला आज जस्टिस अतहर मिनल्ला ने जबरदूज करके रख दिया है कानून और आइन और इंसाफ के दरमियान होने वाली मुदाखलत के मामले को। उन्होंने कहा कि तासुर है कि मुल्क में जुडिशरी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है। मैंने अदलिया की आजादी के लिए जंग लड़ी है। अब काजी फायज ईसा साहब यहां पर बोलना शुरू हुए। उन्होंने कहा कि मैंने अदलिया की आजादी के लिए जंग लड़ी है, अगर ऐसा मेरे होते हुए हो तो मैं इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। जस्टिस काजी फायज ईसा, और उनके बिल्कुल ऐन सामने अतहर मिनल्ला साहब उनको जवाब भी दे रहे थे। आगे बोलते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा, वो क्या अदलिया को खतरा बाहर से ज्यादा अंदर से है। चीफ जस्टिस, अच्छा अब यहां पर जस्टिस जमाल मंदोखेल बोल पड़े। उन्होंने कहा लोग अप्रोच करते हैं, ये जजेस पर मुनहसर होता है कि क्या रवैया अख्तियार करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल, अच्छा जस्टिस मंसूर अली शाह क्यों खामोश रहते? उन्होंने कहा मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया कभी। जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली जिनको प्रेशर नहीं बर्दाश्त करना उनको जजेस की कुर्सी पर ही नहीं बैठना चाहिए। यहां पर जस्टिस अतहर मिनल्ला ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। वो क्या था? जो जस्टिस बाबर सत्तार के साथ कुछ हुआ है क्या यह होना चाहिए था? जस्टिस अतहर मिनल्ला,
और मैं इनको वन मैन आर्मी कहता हूं, आज उन्होंने कमाल करके रख दिया जनाब। जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं ये उनका कसूर था कि उन्होंने शिकायत की। शिकायत क्यों नहीं की? अगर हम कुछ करें तो हमारे साथ फिर क्या होगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल, यानी एक तरफ यह कहा जा रहा है कि हालात क्या है, दूसरी तरफ खौफ का भी इजहार हो रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह इस पर बोले, अब जजेस सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा मुदाखलत अंदरूनी तौर पर भी हो सकती है। अच्छा, ये अंदरूनी और बैरूनी मुदाखलत क्या होती है, मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, उस पर चीफ जस्टिस मजीद का अटॉर्नी जनरल साहब हम पे ये भी उंगली उठा सकते हैं। फिर चीफ जस्टिस ने कहा मगर इनका सिविल जज भी उतना ही ताकतवर है जितना चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। तारीख में ऐसे वाकयात मौजूद हैं, मखसूस नतायज के हुसूल के लिए यहां मखसूस इक़दाम उठाए जाते रहे हैं। मैंने पहले दिन कहा था कि कोई मुदाखलत नहीं करूंगा, चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब फिर फरमाते हैं मैं जब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना कोई शिकायत नहीं आई। अभी आई तो है भाई। अच्छा, फिर कहते हैं इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए कि फलां वक्त तक आंखें बंद रखें और फलां वक्त तक आंखें खोल दें। ये तो सिलेक्टिव एहतसाब हुआ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो आज की जो ओवरऑल बैटल थी आर्गुमेंट्स की, उसमें जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने नॉकआउट कर दिया सबको। और जस्टिस अतहर मिनल्लाह का इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर है वो ट्रेंड टॉप कर रहा है और जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब के कमेंट्स को बड़ा लाइक किया जा रहा है। हुआ क्या जी? हुआ ये कि जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर फुल कोर्ट हुआ क्या जी? जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर फुल कोर्ट बैंक तश्कील देने की सिफारिश कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जजेस के खत पर खुफिया इदारों से भी जवाब तलब कर लिया है। वेरी इंपॉर्टेंटली अब अगली स्टोरी पे जाते हैं जनाब। मामला सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का नहीं रहा, वहां तक नहीं रुकता है। अब पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने भी मुदाखलत रिपोर्ट करने की तस्दीक कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने भी सियासी मुकदमात में मुदाखलत की तस्दीक कर दी है। अब इसके ऊपर फर्दर क्या आर्गूमेंट्स होते हैं, फर्दर क्या डिटेल्स निकलती हैं, पेशावर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बेंच बनता है तो उसमें से क्या निकलता है, फर्दर जो मामलात आएंगे वो आपको हम रिपोर्ट करते रहेंगे। अब नेक्स्ट टॉप स्टोरी की तरफ जाते हैं जी। आज सुबह से वावेला मचा हुआ था कि खबर मानिका और उनका जो प्रोसिक्यूटर है वो अब जज पर अदम एतमाद का इजहार करके मजीद लेतोलाल का मुजाहरा करके इस केस को लटकाना चाहते हैं। शाहरुख अर्जुमन साहब जज हैं, बड़े अपराइट जज हैं, वेरी टू द पॉइंट एंड अपराइट। इनके पास जो केस आता है उड़ाकर रख देते हैं, अगर वो नाजायज हो तो उसको उड़ाकर रख देते हैं। मेरे केस के मामले में आखिर में मैंने आर्गूमेंट्स दिए थे, मेरे वकील भी नहीं आए हुए थे, मैंने खुद आर्गूमेंट्स दिए थे और विद इन 20 to 30 मिनट्स मैंने मुसलसल बोला, मैंने प्रोसिक्यूटर को नहीं बोलने दिया, खुद बोला और उन्होंने उसको केस को डिसमिस कर दिया उधर ही। तो वो बड़े अपराइट हैं। तो हुआ ये है कि उनके ऊपर अदम एतमाद की बात थी और कहा गया था कि ये वाला जो केस है अब किसी और अदालत या जज को ट्रांसफर किया जाए। शाहरुख अर्जुमन साहब टुक के स्टैंड और फिर उन्होंने इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया। ये बड़ी स्टोरी है, हल्की स्टोरी नहीं है। इसका मतलब है कि अब जहां डटने की जरूरत है वहां डटा भी जा रहा है। अगली टॉप स्टोरी जी, अगली टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। इरफान कादिर साहब आपको पता ही होगा, साबिक मुआवन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अब हालिया मुआवन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब की काबीना थी, अभी भी शहबाज शरीफ साहब की काबीना है। उस वक्त भी मौजूद थे, अभी भी मौजूद हैं। मुझे तो अच्छी तरह याद है कि उनकी वो एक्सटेंडेड वर्जन जो है वो निगरान हुकूमत में भी हमें देखने को मिला। तो अब उन्होंने बतौर मुआवन खुसूसी चार्ज संभाल लिया है और उनको नोटिफाई कर दिया है कि वो वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए कानूनी उमूर होंगे। अब इसमें से कानूनी और गैर कानूनी उमूर क्या निकलेंगे आने वाले दिन में पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्टोरी थी जनाब। अच्छा जी, अब मैं लास्ट स्टोरी ऑफ द डे की तरफ जाऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, और आपने इसको बड़े गौर से देखना है और सुनना है। डक्की भाई पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर हैं, तकरीबन 6 मिलियन प्लस इनके सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के ऊपर। अच्छा काम करते होंगे, उनकी अपनी एक फॉलोइंग है, उनका एक बेंचमार्क है, फॉलोइंग उनकी इंडिया के अंदर और मिडल ईस्ट और पाकिस्तान में ज़्यादा है। शादी के बाद अपनी मिसेस के साथ भी व्लॉग्स करते हैं। मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी जिनको मुबैना लीक वीडियो कह सकते हैं, उनकी अहलिया उरूब जतोई की। अरूब जतोई जो है वो भी शादी के बाद से जो है
सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी एक्टिव है, एंड ऑन द यूट्यूब शी ऑल्सो गॉट हर यूट्यूब चैनल, इंस्टा के ऊपर बड़ी एक्टिव है, मिलियंस में फॉलोइंग है उनकी। तो सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तानी अपने कल्चर के बरखिलाफ अपनी फैमिलीज को सोशल मीडिया के ऊपर बेचना कब बंद करेंगे? और फिर फेक वीडियो होगी, डक्की भाई सेज के ये फेक वीडियो है, डीप फेक वीडियो है, इसको डिस्करेज करना चाहिए। एक लम्हे के लिए 100% उनकी बात मान ली जाती है, लेकिन वो जो फेक वीडियो थी उसके ऊपर व्लॉग करने से उन्होंने 99% लोगों को बता दिया कि मेरी मिसेस की जो है वो वीडियो बनी है, फेक वीडियो बनी है। तो पहली बात तो ये है कि आपको फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए ऐसे मामलात में। ये वो शख्स है डकी जिसने शाम इदरीस नामी एक यूट्यूबर जो खातून को यानी अहलिया को साथ बिठाकर व्लॉग करता था, उसको क्रिटिसाइज कर करके अपना करियर एस्टैब्लिश किया। मुताद्दिद, मैं नहीं फॉलो करता इनको, मैं मुताद्दिद सोशल मीडिया रिपोर्ट्स को आपको कोट कर रहा हूं। और फिर अब अपनी अहलिया को साथ बिठाकर वही काम करते हैं। जब आप अपना बेडरूम शेयर करेंगे, जब आप अपने नाइट ड्रेसेस शेयर करेंगे, जब आप अपना स्पाउस शेयर करेंगे, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी आपके साथ दो नंबरी कर जाएगा। और फिर व्यूज लेने का जो टेम्परामेंट है या व्यूज लेने की जो हिर्स या हवस है, वो भी हमने देखी है कि जब आप अपने माथे और सर के बाल शेव करके व्यूज लेने के चक्कर में कुछ भी कर लेते हैं। जब आप दुबई से लेकर इंडोनेशिया, मलेशिया, कहीं तक भी अपनी मिसेस के साथ नीम वल्गर किस्म के व्लॉग्स करते हैं जिसको बड़ा सराहा जाता है, और फिर हमारी ठरक से भरी हुई आवाम वो उस तरफ आती है, तो उसके बाद आप अपनी अहलिया की मुबैना डीप फेक वीडियो के ऊपर भी उनको साथ बिठाकर व्लॉग करते हैं। तो मेरे ख्याल में एज पर द कल्चर ऑफ दिस कंट्री एंड रिलीजन, अगर आप रिलीजियस हैं तो आपको इतना एहसास होना चाहिए कि आपको अपनी मिसेस को कम से कम इस काम से इज्तनाब करते हुए दूर रखना चाहिए। कल्चरल वैल्यूज का मुजाहरा करना चाहिए। और फिर इसमें अगर आप ये करेंगे तो फिर आप ये तवक्को ना रखें कि कोई भी आपके ऊपर कमेंट नहीं करेगा या कोई आपको आपके कंटेंट को मिसयूज नहीं करेगा। अव्वल तो ये क्लियर होना चाहिए कि यूजेज और मिस यूजेज में कितना फर्क है। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें ये हाइपोथेसिस है, इस केस से रिलेटेड नहीं, हाइपोथेसिस है कि लोग अपनी ऑडियोज, अपनी वीडियोस, अपनी तस्वीर खुद लीक करके फेम हासिल करते हैं और फिर वो कुछ कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो इस केस के अंदर हो सकता है ऐसा ना हो जिस तरह क्लेम कर रहे हैं डक्की भाई, हो सकता है वैसा हो सकता है वैसा भी ना हो। तो इन दोनों सूरत हाल में आपको एटलीस्ट इस बात का अदराक होना चाहिए कि जब आप फैमिली को सोशल मीडिया के ऊपर बेच रहे होते हैं तो फिर ये तवक्को रखें कि कोई भी आपके ऊपर पत्थर फेंक सकता है। इंतहाई अफसोसनाक है। जिसने भी डीप फेक बनाई उसको क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, उसको अकाउंटेबल भी होना चाहिए, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि इस तरह की वीडियोस खुद से लीक नहीं हुआ करती हैं। तो इसको समझने की ज़रूरत है। और हमारी जो जनता है या हमारी पब्लिक है जो ठरक से भरपूर, आपको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। मैं गूगल कर रहा था, टॉप सर्चेज में ये जा रहा है, यूट्यूब देख रहा था, टॉप सर्चेज में ये जा रहा है। और भाई खुदा का वास्ता यार, इस दुनिया में और भी बहुत सारे काम हैं। और आपने जिसको नहीं भी पता था ना मिस्टर डकी भाई, आपने उन सबको ये बता दिया कि आपकी मिसेस की डीप फेक वीडियो बनी है। तो खुदा का वास्ता इसके लिए थोड़ी सी अकल भी इस्तेमाल करनी होती है। हर जगह फेम नहीं होता। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।